बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कब्र से सीधे जहन्नुम में जाने वाली औरतों के 6 गुनाह कौन से हैं? 6 आदतें औरतों को कब्र से सीधा जहन्नुम में लेकर जाएंगी। यह 6 आदतें अल्लाह ताला को बहुत नापसंद हैं। दोस्तों, एक दफ़ा हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ़ ले गए। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जब हम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए तो देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं और आप पर गिरिया तारी है। जब मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हालत देखी तो पूछा, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, किस चीज़ ने आपको रुलाया है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में इरशाद फरमाया कि मैंने सबे मेराज में अपनी उम्मत की औरतों को तरह तरह के अजाब में मुब्तला देखा और उनको जो अजाब दिया जा रहा था वो इतना शदीद और हौलनाक था, उसका दिमाग हड्डियाँ की तरह पक रहा था। दोस्तों, तसव्वुर करें कि जहन्नुम का अजाब कितना खौफनाक होगा। और जो औरतें जहन्नुम में बालों के साथ उल्टा लटक रही हूँ तो यह कितना तकलीफ दे अमल होगा। और उसके बाद दिमाग का पकना, यह तीसरी सजा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने दूसरी औरत को देखा जो जुबान के बल जहन्नुम में लटक रही है। तीसरी औरत को मैंने देखा कि उसके दोनों हाथ सीने से बंधे हुए हैं और उसके दोनों हाथ पेशानी से बंधे हुए हैं। चौथी औरत को मैंने देखा कि वो छातियों के बल जहन्नुम में लटकी हुई है। फिर पांचवी औरत को मैंने देखा कि उसका चेहरा खिंजीर की तरह और बाकी जिस्म गधे की शक्ल का है, मगर हकीकत में वो औरत है और सांप बिच्छू उसके साथ लिपटे हुए हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि छठी औरत को मैंने देखा कि वो कुत्ते की शक्ल में है और उसके मुंह के रास्ते से जहन्नुम की आग दाखिल हो रही है और पाखाने के रास्ते से निकल रही है और अजाब देने वाले फरिश्ते गर्ज के साथ उसे मार रहे हैं। फिर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, अब्बा जान, उन औरतों को यह गुनाह उनके किन आमाल की वजह से दिया जा रहा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस औरत को मैंने देखा कि उसे बालों के जरिए जहन्नुम में लटकाया गया था, उसका दिमाग हड्डियाँ की तरह पक रहा था। उसको यह अजाब घर से बाहर नंगे सर जाने की वजह से हो रहा था। वह औरत गैर मर्दों के सामने अपने बालों को नहीं छुपाती थी। दूसरी औरत जो कि जुबान के बल जहन्नुम में लटकी हुई थी, उसके मुतालिक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह वह औरत है जो अपनी जुबान दराज से शोहर को तकलीफ पहुंचाया करती थी। बाज औरतों में या बिला सुबह यह बुरी खासियत पाई जाती है कि वह बहुत ही जुबान दराज, बदगोह और बहुत जुबान चलाने वाली होती हैं, जिससे उनके शौहर को तकलीफ पहुंचती है। और यह बात मर्द के लिए भी जायज नहीं है कि वो अपनी जुबान से अपनी बीवी को नाहक तकलीफ पहुंचाए या उसको सताए या परेशान करे। मर्द के लिए यह बायस अजाब और बायस सवाल है, लेकिन इस हदीस में यह सिफत खास औरतों के लिए बयान की जा रही है कि बात बात पर शोहर से लड़ना और बदतमीजी करना और ऐसी बातें करना कि जिससे शोहर का दिल दुखे। ऐसी ख्वातीन के बारे में यह अजाब बताया गया है कि उन्हें जुबान से जहन्नुम में लटकाया जाएगा। जिसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो छातियों के बल लटकी हुई है, उसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह वह औरत है जो शादीशुदा होने के बावजूद भी गैर मर्दों के साथ ताल्लुक रखती है। शरीफ और बाहया औरतें तो इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती। इस तरह शरीफ और बाहया मर्द भी इस बारे में सोच भी नहीं सकते। चौथी औरत जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उसके दोनों पांव सीने के साथ बंधे हुए हैं, यह वह औरत है जो गुस्ल और हैज में सफाई का एहतमाम नहीं करती थी और नमाज के साथ बड़ी लापरवाही करती थी, बल्कि मजाक का मामला करती थी। पांचवी खातून जिसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उसका चेहरा खिंजीर की तरह और बाकी जिस्म गधे की तरह था,
और बिच्छू सांप उसके साथ लिपटे हुए थे। आपने फरमाया, यह वो औरत थी जिसे झूठ बोलने और चुगली खाने पर अजाब दिया जा रहा था। दोस्तों, यह गुनाह सिर्फ औरतों के साथ मुसलिक नहीं, अगर मर्द भी इन गुनाहों में मुब्तला हो तो उसे भी सख्त अजाब दिया जाएगा, उनकी भी पकड़ होगी। छठी औरत जिसको हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा कि उसकी शक्ल कुत्ते जैसी है और उसके मुंह में आग दाखिल हो रही है और पाखाना के रास्ते से निकल रही है और फरिश्ते उसे गर्ज मार रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस औरत को यह अजाब दो गुनाहों की वजह से दिया जा रहा था। पहला हसद करने की वजह से और दूसरा ना जताने की वजह से। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुझे आग दिखाई गई तो मैंने इस जैसा खौफनाक मंजर कभी नहीं देखा और मैंने जहन्नुम में ज्यादा तादाद औरतों की देखी। तो वो सहाबा पूछने लगे, या रसूल अल्लाह, वो क्यों? तो आपने फरमाया, अपने कुफ्र की वजह से। सहाबा ने पूछा, क्या वो खुदा का इनकार करती हैं? जिस पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, अपने खावंद की नाशुक्री की वजह से। वो अगर अपने शोहर की कोई आदत देख ले तो उसे कहती है कि मैंने तुमसे कोई खैर की चीज नहीं देखी। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ईद उल फित्र या ईद उल अजहा के लिए ईदगाह की तरफ से निकले तो औरतों के पास से गुजरे तो फरमाने लगे, ए औरतों की जमात, सदका और खैरात किया करो। मैंने देखा कि जहन्नुम में तुम्हारी अक्सरियत है। जिस पर वह कहने लगी, या रसूल अल्लाह, वो क्यों? जिस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम गाली गलौज ज्यादा करती हो और खावंद की नाफरमानी करती हो। मैंने दीन और अक्ल में नुक्स तुमसे ज्यादा कोई नहीं देखा। तुम में से कोई अच्छे वाले शख्स की अक्ल खराब कर देती हैं। वह कहने लगी, ए अल्लाह के रसूल, तो हमारी अक्ल और दीन की नुक्स क्या है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत की गवाही निस्फ मर्द के बराबर नहीं। तो वो कहने लगी, क्यों नहीं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तो यह उसकी अक्ल का नुकसान है कि जब किसी शख्स को किसी को हैज आए, वो नमाज और रोजा नहीं छोड़ती। वह कहने लगी, क्यों नहीं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह उसके दीन का नुकसान करार दिया। तमाम ख्वातीन से हमारी गुजारिश है कि इस्लामी शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारें और ख़ास तौर पर नमाज की पाबंदी करें और छोटे छोटे बहानों की वजह से नमाज ना छोड़ें।